नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए फिज़िक्स के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन वो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन है उसका आंसर पता है तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके ये लिए रिवीजन भी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें जो साइंस का वेटेज रहता है तो उस सभी नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए टॉप फिजिक्स के 20 क्वेश्चन देखेंगे। और ये एग्ज़ाम जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है और जिनमें साइंस पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और यदि आपको एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है और इसमें छड़ी डाली है तो ये छड़ी है वो टेढ़ी दिखाई देती है। उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब पानी में डाली जाती है तो वो टेढ़ी या तिरछी दिखाई देती है, उसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। यह एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भरी हुई बाल्टी की गहराई में सिक्का है वो तली से ऊपर दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की समता का एसआई मात्रक है। आपको बताना है कि लेंस की समता किस में मापते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है डायोप्टर, ऑप्शन डी एन ए। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। यदि आपको एक क्वेश्चन उसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी अन्य। तो जो उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस है उसकी जो क्षमता है पावर होती है वो होती है पॉजिटिव। अब उत्तल लेंस की तो पॉजिटिव होती है और जो अवतल लेंस है उसकी जो पावर होती है वो होती है नेगेटिव। जो ए है वो है अवतल लेंस के लिए, ये अवतल के लिए, यानी कि अवतल लेंस की जो पावर होती है वो होती है नेगेटिव। और जो उत्तल लेंस है उसकी जो पावर है या क्षमता वो होती है प्लस, यानी कि धनात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी कि लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता निम्न में से? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है कांच। तो मिट्टी का प्रयोग है वो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी कि आपको बताना है कि डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो जो किसी नेत्र है उसका निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन तांबा का, ऑप्शन बी है प्लेटिनम का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दृग दृष्टि वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को दृग दृष्टि रोग होता है उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है द्विफोकस लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। तो जो दृग दृष्टि वाला व्यक्ति होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। आप इसको याद कर सकते हैं। जो दीर्घ, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है निकट। इसका याद रखने का तरीका यही है कि निकट है उसमें जो लेटर है 3 है, और जो दीर्घ है उसमें यदि काउंट करें तो एक दीर्घ डी और ये घ है, तो दीर्घ 2 है। तो निकट में ज़्यादा लेटर है तो इसके लिए बड़ा लेंस, यानी कि जिस लेंस में ज़्यादा लेटर वो काम में लेते हैं, और जो छोटा दोष है यानी कि जिस दोष में जो लेटर वो छोटे कम है उसके लिए हम जो लेंस है उसका नाम छोटा है, तो कम लेटर आते हैं वो लेते हैं। तो इसमें दीर्घ यानी कि कम आते हैं, निकट में ज़्यादा लेटर आते हैं, तो ये जो कम लेटर आते हैं तो उत्तल में कम लेटर आते हैं, यानी कि उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है द्विफोकस लेंस, ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। तो निकट यानी कि लेटर ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जिस लेंस की जो अल्फ़ाबेट है वो ज़्यादा होंगे वही लेंस काम में लेंगे, यानी कि अवतल लेंस काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर है वो लाल दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। अब आपको बताना है कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन बी यानी कि टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी कि आपको यदि हमें नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करनी है तो उसके लिए ईंधन के रूप में क्या काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो नाभिक की ऊर्जा के लिए जो प्राप्त ईंधन है वो है यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो कोयला खत्म होने के बाद इसको हम फिर से काम में नहीं ले सकते, यदि खत्म हो गया प्राकृतिक गैस और ये पेट्रोल। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वह सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी कि जो सौर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा उसको किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ताप ऊर्जा में। जो सौर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो जो कार्य है उसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी है द्रव्यमान की, ऑप्शन सी है दूरी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, एक वर्ष
में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। ऑप्शन है डाइन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वोट, ऑप्शन डी है पास्कल। तो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो ये थे हमारे पास फिजिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।